व्यापार करता था, उसने कत्ता तो बना दिया, लेकिन उसके बाद में जो खैर काटे उन खैर का कल्चर नहीं किया। उसका कल्चर होना चाहिए, जहाँ से काटा उसका ऊपर से मुंह गोल होता है, जिस तरह अपना घुटना होता है उस तरह से गोल करते तो वापस टूट जाता है। उन्होंने यूँ काट दिया, अंदर पानी रिस गया, ख़त्म हो गया, और उसके बाद में खैर का वृक्षारोपण हुआ ही नहीं। बहुत कम खैर बचे हैं, और वो भी खैर छाने छुपके चोरी छुपे कोई ले जा सकते हैं। अब तो दर्शन रूपी खैर बचे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अरावली बचाओ अभियान सिर्फ नारा ही नहीं देना है। कुछ लोग अपनी वाहवाही लेने के लिए मात्र नारा दे रहे हैं, अरावली बचाओ। अरे हकीकत में ज़मीनी स्तर पे मैंने काम करके दिखाया है। मैंने ऐसा प्लांटेशन किया, बेर, और बेर उस प्रजाति के लगाए जो साल में 3 मौसम में आते, गर्मी में भी आते, सर्दी में भी आते और बारिश में भी आते बेर। उन बेरों से यहाँ के जो सुअर है, वाइल्ड बोर, रोज है, सांबर है, फोरन डियर है, जो विलुप्ति की कगार पे है, चौसिंगा बहुत कम रह गए हैं। रावली और कोमलगढ़ सेंचुरी में मुश्किल से 15-20 बचे होंगे। तो उनके खाने के लिए जंगल में अगर खाने को मिलेगा तो वो जंगली जानवर बाहर खेतों में जाके नुकसान नहीं करेंगे। ये विजन होना चाहिए, व्यक्ति की सोच होनी चाहिए। आप लोग मुझे कहते साहब क्या आपने जंगल में पैसे दे दिए? हाँ दिए मैंने। इसकी शिकायत भी हुई। मैंने कहा जांच करवा दो, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ, और जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने आए उनको भागना पड़ा यहाँ से। ये सब देखा इन्होंने, 10 किलोमीटर लंबा, मामूली पैसे में 30-40 लाख रुपए में आज कम से कम 30-40 मिनी पर्कुलेशन टैंक, जगह जगह ट्रेंचेज, जगह जगह दामन घास का और वृक्षारोपण मैंने करवाया, बेरों का वृक्षारोपण करवाया, और उसकी वजह से जंगली जानवर बाहर नहीं निकलता है, यहाँ का यहीं रह जाता। अगर इसी तरह सभी जनप्रतिनिधि इस सोच के साथ में सिर्फ सोशल मीडिया पे वाहवाही लेने के लिए अरावली बचाओ का नारा लगा दिया, 10-20 लोगों को खड़ा कर दिया और जयकारा करने से नहीं होगा। साथियों यहाँ आके देखो, आपको कुशवीर सिंह दिखाएगा कि ज़मीनी हकीकत। मैंने इस अरावली की गोद में राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विधायक कोष से मैं प्रधान था तब से लगाकर, जिला प्रमुख था तब से लगाकर, इस अरावली की गोद में तलेटी में कम से कम 350-400 एनीकटों का निर्माण करवाया। आज उसी की बदौलत आज ये पानी बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है, कुएं रिचार्ज हो गए। तो मैं अपील करता हूँ कि अभी जो एक चर्चा चल रही है कि 100 मीटर से कम होगा, आप हैदराबाद का जंगल आपने देखा कितना शानदार सघन जंगल था, डेंस फॉरेस्ट था। आज एक आधे से पूरे जंगल मिट्टियाँ में हो गए। वहाँ के लोगों को 10-10 किलोमीटर तक कहते हैं कि खाली करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अरावली बचाना है हमें, तो इसके लिए अगर जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। मेरा पूरा जीवन जो शेष बचा है वो इस अरावली बचाओ अभियान में समर्पित करता हूँ। मैं आज घोषणा करता हूँ इन वृक्षों के सामने, इस पवित्र धाम के सामने, मैं आज घोषणा करता हूँ शेष जीवन मेरा अरावली बचाओ अभियान में लगा रहेगा। और मारवाड़ी में कहावत है कि अगर अरावली बचाओ अभियान में सफलता मिल गई तो मरिए मकोतर जाऊं, मोक्ष प्राप्ति होगी मरणोपरांत। इससे बढ़कर कोई धाम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सभी ऋषि मुनियों से, हमारे मठाधीशों से, साधु संतों से, भजन कलाकारों से, मैं अधिवक्ताओं से, अध्यापक गणों से, सरकारी कर्मचारियों से, समाज सेवियों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, मातृशक्ति से, मैं बच्चों से अपील करता हूँ, विद्यालय में जितने भी पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों से अपील करता हूँ कि आप इस अभियान में शामिल हो और हमारे इस अरावली को बचाना है। तब तो हमें आगे आना होगा। इसके लिए हम अलग अलग कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ जो आपको ये दिख रहे हैं, दूर दूर से आप आए, कुछ लोग आगे गए, कुछ उससे भी आगे गए। आगे खजूरों की नाल कहलाती है, जहाँ खजूर असंख्य मात्रा में खजूर थे, आज कुछ खजूर वहाँ नजर आ रहे हैं, सब विलुप्त हो गए। तो इस विलुप्त होते हुए हमारे अरावली के जंगल को, जहाँ भगवान परशुराम महादेव का स्थान है इस अरावली में, और उस अरावली के जंगल को 100 मीटर की बात को कह के और इसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन एक टहनी तक हम नहीं करने देंगे इस अरावली का। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें इस मुहिम में, इस अभियान में, इस महायज्ञ में।
आपकी भी एक आहुति हो। और विभिन्न कार्यक्रम हम अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम करेंगे इस अरावली बचाओ अभियान के तहत। और मैं ड्रोन के माध्यम से आपको बताऊं, एक मामूली 40 लाख रुपए में विधायक कोष के कितना बड़ा काम हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वो काम करके मैंने दिखाया है। आप सबको, मेरे साथियों ने पिछले 7 दिन से मुझे कह रहे हैं कि कुछ करो, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा अरावली। मैंने राजस्थान की विधानसभा की पटल पर अरावली बचाने के लिए एक नहीं, मेरे 20 वक्तव्य, आप जाके यूट्यूब पे आप देख लेना, 20 वक्तव्य अरावली को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए। इनका पर्यावास समाप्त हो चुका है, जंगल सिमट गया और फिर आ गया जंगल हमारे खेतों की बाड़ों में। उस खेतों की बाड़ों में 10 फुट चौड़ी बाड़ होती, उस बाड़ के अंदर कछुआ भी रहता, तो बोगी भी रहती, तो सांप भी रहता, तो खरगोश भी रहता, तो छोटी छोटी कोयल्स होती है, लावी कहते हैं उसको, वो लावी है, तीतर है। ये हमारे पर्यावरण के पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा पारिस्थितिक संतुलन नहीं बनेगा, फौना और फ्लोरा दोनों को हमें बचाना है। और उसको अब तारबंदी के नाम से हमने उनके पर्यावास को ख़त्म कर दिया, उनके हैबिटाट को ख़त्म कर दिया, उनके घर को हमने उजेड़ दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप तारबंदी लगाओ, लेकिन उस बाढ़ को ख़त्म मत करो। वो पवित्र धाम है, उसमें असंख्य जीव जंतु अपना आश्रय स्थल बना रखा है। अगर उनका हम आश्रय स्थल उजाड़ेंगे तो एक दिन वो दिन दूर नहीं है साथियों। पैसे हम कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे बाहर जाके, लेकिन हमारा घर उजड़ जाएगा हम दूसरों के घर को अगर उजाड़ेंगे। मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि आप तारबंदी लगाओ, लेकिन उस बाढ़ को मत हटाओ। उस बाढ़ के अंदर असंख्य जीव जंतुओं का पर्यावास है। मैं पुनः अपील करता हूँ कि इस अभियान में आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं हम बांसोर की नाल से, बांसोर के जंगल से, और पूरे अरावली में हम यात्रा निकालेंगे। विभिन्न चरणों में विभिन्न माध्यम से हम करेंगे और आम जन को जागृत करेंगे और अरावली को हम बचा के रहेंगे। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, आपने तो अपने जीवन का अधिकांश भाग इस क्षेत्र में, इस मगरे के बीच में बिताया है, तो फैसला आया ये जो पहाड़ी दिख रही है तो सभी 100 मीटर से कम है, तो कितनी कुछ पीछे रह पाएगी? अगर आप देखें, मैंने एक जंगल को एक इंच नाप रखा है। मेरी रुचि थी, पिछले 50 वर्षों से मैं जंगल में बहुत दिन बिताए, बहुत रातें बिताई है मैंने। मुझे बहुत अनुभव है कि जंगल क्या होता है। ये जंगल रात को जीवंत होता है, दिन में आपको लगता है कि शांत है, रात में ये जंगल जीवंत होता है और उसका एक नज़ारा और ही होता है। और मैंने ये 7 परतों में हमारे अरावली श्रृंखला है, मेवाड़ से मारवाड़ के बीच में 7 कहीं 6 परतें हैं, 6 लेयर्स में ये पहाड़ी की श्रृंखलाएँ, 6 श्रृंखलाएँ, कहीं 7 श्रृंखला। तो 3 तो मैं नहीं कह सकता हूँ, और बाकी नीचे की 3 श्रृंखला 100 मीटर से नीचे है। अब आप अंदाज लगाओ, जो 100 मीटर की चर्चा चल रही है, आप और हम कल्पना नहीं, हमें भागना पड़ेगा, खाली कराएंगे। जिस तरह वहाँ हैदराबाद में हुआ है वो यहाँ हो जाएगा। तो मैं सभी अरावली वासियों को निवेदन करता हूँ कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, आपको जगना होगा। मैं राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी भाइयों से, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी फ़ोन आ रहे हैं कि आप इसको आगे बढ़ो और हम सब आपके साथ में, और इस अरावली को संरक्षण प्रदान करें। और पुनः आज से 100 वर्ष पहले जो अरावली था, साधु संतों की जब कल्पना करते हैं हम कि हाथ में कमंडल, कुटिया, और कुटिया जंगल के अंदर, नदी बह रही है, झरना बह रहा, कलकल करता, वो कल्पना साधु की होती है। और साधु ही अगर नहीं बचाएंगे इस जंगल को, वो आगे नहीं आएंगे, तो जंगल कैसे बचेगा। तो मेरी अपील है कि ये 100 मीटर 3 श्रृंखला तो 100 मीटर के अंदर ही है, और 3 श्रृंखला हो सकता है 100 मीटर से बाहर हो। तो बहुत तहे दिल से मैं अपील करता हूँ कि इसमें आप सभी राजनीति को छोड़कर आगे बढ़ें।